हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस, पाइथन के लेक्चर नंबर 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है अपना एग्जीक्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है अभी तक हमारे जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सभी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा लेक्चर नंबर 11 का क्या टॉपिक होने वाला है। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन एग्जीक्यूशन। एक्सप्रेशन एग्जीक्यूशन इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम किन्हीं दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में किस तरीके से ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये ए और बी हमने ले लिया अपने वीएस कोड के अंदर। हमने ए को 2 वैल्यू दे दी और बी को 3 वैल्यू दे दी। और अब हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ ना एट द रेट के साथ ऑपरेट करे। तो यार ये तो बड़ा अजीब चीज़ लग रही है, लेकिन नहीं, अजीब नहीं। हम इस चीज़ ये चीज़ पॉसिबल है। किस तरीके से पॉसिबल है? स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक वैल्यू कैन ऑपरेट। कैसे ऑपरेट कर सकती है? साथ में यूज़ करने से किसका? मल्टीप्लिकेशन स्टार का, इसका एस्टरिस्क का यूज़ करके हम जो है इसे जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 2 वैल्यू ले ली, ठीक है। एक स्ट्रिंग ले ली हमने टेक्स्ट नाम की। अब हम एक स्ट्रिंग और इंट वैल्यू को साथ में कैसे ऑपरेट करते हैं देखिए। बस आपको कुछ नहीं लिखना, टू एस्टरिस्टिक और एट द रेट, फिर एस्टरिस्टिक, फिर थर्ड। ये लीजिए 2 3 का क्या हो गया? 6। आपका जो एट द रेट है ना वो 6 बार ही प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी लगा होगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तो अगर हमें स्ट्रिंग को एक साथ ऑपरेट कराना है तो वो किस तरीके से ऑपरेट होंगी, उसका भी बड़ा आसान समाधान है। प्लस के सिंबल से हम साथ में 2 स्ट्रिंग को ऑपरेट करा सकते हैं। जैसे कि हमने ए की वैल्यू असाइन कर ली 2, लेकिन 2 इंटीजर नहीं, इस पे हम ये लगा देंगे डबल कोट। इसका मतलब अब ये स्ट्रिंग वैल्यू बन गई। क्या बन गई? स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, समझ गए। अब बी की वैल्यू ले ली, वो हमने 3 ले ली। चलिए अब और एक हमने एक और स्ट्रिंग ले ली एट द रेट नाम की, ये लो। अब हमें इन्हें साथ में ऑपरेट कराना है तो किस तरीके से ऑपरेट कराएंगे? बस प्लस का सिंबल लगाना है। हमें ए को और टी एक्स टी को साथ में ऑपरेट कराना है तो प्लस लगाएंगे, ए प्लस में टी एक्स टी। तो ए हमारा क्या है? 2, टी एक्स टी क्या है? एट द रेट। तो ये मिलके क्या बनेंगे? 2 एट द रेट। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई ऑपरेटर का भी यूज़ कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या बन जाएगा? 3 बार 2 एट द रेट, 2 एट द रेट, 2 एट द रेट प्रिंट हो जाएगा। बस इतना आसान। यहाँ पर ये भी इस्तेमाल हुआ, ये भी इस्तेमाल हुआ। आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होंगी और ये काफ़ी थोड़ी अलग भी हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे कि न्यूमेरिक वैल्यू किस तरीके से ऑपरेट हो सकती हैं। और सभी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है हमारे ऑपरेट कर सकते हैं। अब वो ऑपरेटर क्या क्या हैं? जैसे कि प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर या फिर मॉड्यूलो। ये सारे ऑपरेटर हमारे जो हैं बढ़िया तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विद इंटीजर एंड फ्लोट। मानो हम एक अरिथमेटिक वो एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, किसके बीच में? एक इंटीजर के बीच में और एक फ्लोट वैल्यू के बीच में। तो बताओ जीतेगा कौन इनमें से? जीतेगा कौन? तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा फ्लोट में ही आएगा। अब इसका भी मैं जवाब आपको दूंगा। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पूरी। जैसे इंटीजर है, इंटीजर जो होता है उसकी मेमोरी क्या होती है? छोटी होती है, लेकिन वहीं पे जो फ्लोट की मेमोरी होती है ना वो इंटीजर से बड़ी होती है। इंटीजर से क्या होती है? बड़ी होती है। तो इंटीजर फ्लोट के अंदर ज़्यादा वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, इसलिए हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमेशा किसके अंदर आता है? फ्लोट के अंदर। जैसे हमने ए ले लिया 10, बी ले लिया 5। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 10 इंटू में 5.0, तो आंसर हमारा 50.0 आएगा। फ्लोट के अंदर आएगा हमेशा। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं, रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेटर विद 2 इंटीजर विल बी फ्लोट। जब भी हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन ऑपरेटर के अंदर हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 2 इंटीजर का हमेशा फ्लोट में आता है। मान लो हम 1 को डिवाइड करा रहे हैं 2 से, तो अब इसका आंसर फ्लोट में ही तो आएगा 0.5। अब इसका आंसर भी मैंने आपको दिया था कि फ्लोट की मेमोरी हमेशा जो है इंट से बड़ी होती है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर डिवीजन विद फ्लोट एंड इंट विल बी गिव इंटीजर डिस्प्ले एज फ्लोट। इसका जवाब देखो, ये मान लो ए और बी हमने कुछ कुछ ले लिया, अब हम इसका मॉड्यूलो निकाल रहे हैं। एक तो हम सी के एक मॉड्यूलो निकाल रहे हैं और इसका डिवीजन निकाल रहे हैं नॉर्मल। तो जो इसका मॉड्यूलो है वो क्या आएगा, 1.5 डिवाइड बाई 3, तो वो तो 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, 1.5 डिवाइड बाई 3 करोगे, पॉइंट हटा 0 लगा, हाफ आया, तो वो कितना आया 0.5। अगर हमें 0.5 से छोटा लेना होता है, हमेशा हम क्या ले रहे हैं फ्लोर, तो छोटा क्या आएगा 0.0। तो ये चीज़ हमेशा फ्लोट में आएगी, इन्होंने ये चीज़ बताई है। अब वहीं पे हम ए डिवाइड बी करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.5 ही आ जाएगा। बस यही था आज के इस लेक्चर के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं पाइथन के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।